नमो नमः बच्चों। मैं डॉक्टर सुमन, सहायक प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी, महानिदेशक उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा के तत्वाधान में तैयार वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। इस लेक्चर सीरीज में हम शुकनासोपदेशय करेंगे, जो कि संस्कृत ऐच्छिक विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सामी सत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। बच्चों, इस सीरीज में कुल 7 लेक्चर होंगे, जिसमें आज यह हमारा पहला लेक्चर है। तो बच्चों, शुकनासोपदेशय महाकवि बाणभट्ट जी द्वारा रचित कादंबरी में एक महत्वपूर्ण अंश है। कादंबरी 2 भागों में विभाजित है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। यह शुकनासोपदेशय पूर्व भाग में संकलित है। इसमें उज्जैनी नगरी के राजा हैं तारापीड़ और उनके महामंत्री हैं शुकनास। महामंत्री शुकनास के द्वारा दिया गया उपदेश है, जैसा कि इसके नाम से ही आप जान जाएंगे, शुकनासोपदेशय अर्थात शुकनासस्य उपदेशय, शुकनास मंत्री का उपदेश। अब यह उपदेश किसे दिया गया? राजा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को। और किस समय दिया गया? युवराज्याभिषेक के समय। तो आइए बच्चों, आरंभ करते हैं इसे। एवं समति क्रामस्सु, हम इसमें पदच्छेद साथ ही करते चलेंगे। केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य युवराज्य अभिषेकम चिकीर्षु प्रतिहारान उपकरण। यहाँ पर इसमें पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ क्या है बच्चों? ये प्रतिहारान उपकरण। संभार संग्रह अर्थम आदिदेश, अंत में है आदिदेश। एवं इस प्रकार समति क्रमस्सु बीत जाने पर, केषुचित कुछ, दिवसेषु दिनों के, इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर। अब बच्चों, ये दिन कौन से थे? इसमें चंद्रापीड़ गुरुकुल से विद्या अध्ययन कर राजभवन लौटते हैं। राजभवन में इस प्रकार से जब कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं तो राजा, यहाँ पर राजा जो पद है किसके लिए है? तारापीड़ के लिए। राजा तारापीड़ ने चंद्रापीडस्य, षष्ठी भक्ति एक वचन का प्रयोग है, चंद्रापीड़ के, अब चंद्रापीड़ कौन है? राजा तारापीड़ के पुत्र। चंद्रापीड़ के युवराज्य अभिषेकम, युवराज पद पर अभिषेक के, चिकीर्षु करने के इच्छुक, प्रतिहारान द्वारपालों को, उपकरण, सामग्री, संभार समूह। संभार का क्या अर्थ है बच्चों? समूह। संग्रह अर्थम एकत्रित करने का, इकट्ठा करने का, आदिदेश आदेश दिया। अब यहाँ किसने आदेश दिया है? राजा तारापीड़ ने। और क्या आदेश दिया है? युवराज्य अभिषेक के लिए जो सामग्री चाहिए, जो उपकरण समूह चाहिए, उसे एकत्रित करो। किसको आदेश दिया? प्रतिहारान द्वारपालों को कहा। तो यहाँ पर युवराज्य अभिषेक करने की इच्छा वाले कौन है? राजा। तो बच्चों, यह जो पद है इसमें, यह किसके लिए है? ऐसी इच्छा करने वाला कौन है? राजा तारापीड़। तो यहाँ राजा तारापीड़ अपने पुत्र चंद्रापीड़ का युवराज्याभिषेक करना चाहते हैं और उसके लिए द्वारपालों को जो सामग्री चाहिए, उस सामग्री का समूह जो है उसे एकत्रित करने का आदेश दिया। किसने? राजा तारापीड़ ने। तो बच्चों, यहाँ इसमें देखिए, सबसे पहले हम युवराज्याभिषेकम इस पद को समझ लेते हैं। भारतीय राज्य परंपरा के अनुसार राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद पर प्रतिष्ठित करता था और यह कार्य राजा अपनी वृद्धावस्था में करता था। इसका रहस्य यह था कि राजा अपने सामने ही अपने पुत्र को राज्यभार देकर उसे शासन में प्रवीण बनाता था और स्वयं एक प्रकार से राज्यभार से मुक्त होकर विश्राम लेता था। इस अवसर पर युवराज को मंत्रोच्चारण के साथ तीर्थों के पवित्र जल से एक विशेष प्रकार का स्नान कराया जाता था। इसी उत्सव विशेष को युवराज्याभिषेक या युवराज का राज तिलक कहा जाता था। और साथ ही बच्चों, इसमें देखिए, यहाँ पर ये जो पद है, उपकरण समूह, सामग्री का समूह। यह सामग्री जो होती थी बच्चों, इसमें क्या था? जिसे एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में समय लग जाता था। यह तीर्थों का पवित्र जल, हवन सामग्री जो संहिता इत्यादि चाहिए, उसके लिए पहले से ही इसमें तैयारी करनी पड़ती थी, क्योंकि ये सभी जो सामग्री है वो किसमें चाहिए? युवराज्याभिषेक के लिए। तो ऐसे राजा तारापीड़ ने द्वारपालों को उपदेश दिया। इसके बाद आगे है बच्चों, समुपस्थित युवराज्य अभिषेक, साथ में है ये पद।
युवराज्य अभिषेक च तम कदाचित। इसके बाद आगे है दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विन्यम अपि। इसका पदच्छेद बच्चों में यहीं लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या है पद, ये कदाचित। इसके बाद है दर्शनार्थम आगतम, और साथ में क्या दिया हुआ बच्चों, ये क्या है, ये देखिए ये पद है, इसे यहीं ऊपर ही लिख देते हैं, ये है आरूढ़। विन्यम, और इसके साथ ही क्या दिया हुआ बच्चों, अपि। इसके बाद आगे है विनीततरम इच्छन। ये पद है, इसमें इच्छन। उसके आगे कर्तुम शुकनास सविस्त्रम उवाच। यहाँ ये पद है सविस्त्रम उवाच। समुपस्थित स्मीप में ही उपस्थित है। युवराज्य अभिषेक च, युवराज्य अभिषेक वाले। च का क्या अर्थ है बच्चों, और। तम, तम से है किसका बोध हो रहा है, चंद्रापेड़ का। ये पद चंद्रापेड़ के लिए आया है। कदाचित, किसी समय। दर्शनार्थम, दर्शन करने के लिए। आगतम, आए हुए। आरूढ़, प्रस्फुटित। आरूढ़ का क्या अर्थ होता है, सवार होना या प्रस्फुटित होना। क्या, विनम्र, विनम्रता। अपि, भी। विनीत तरम, और अधिक विनीत बनाने की। इच्छन, कर्तुम, इच्छा करने की। शुकनास, शुकनास ने सविस्त्रम, विस्तार के साथ उवाच कहा। अब बच्चों देखिए यहाँ इसमें चंद्रापेड़ कैसे हैं, जिनका युवराज्य अभिषेक के समीप में स्थित है। तो बच्चों यह जो पद आया है यह किसके लिए है, चंद्रापेड़ के लिए। यह चंद्रापेड़ के लिए विशेषण है। चंद्रापेड़ कैसे हैं, जिनका युवराज्य अभिषेक क्या है, समीप में ही स्थित है। ऐसे कौन है, चंद्रापेड़। तो ऐसे वह चंद्रापेड़ किसी समय दर्शनों के लिए आए हुए। किसके दर्शन करने के लिए आए, मंत्री शुकनास के। यहाँ देखिए इसमें राजा तारापेड़ ने चंद्रापेड़ से कहा, चंद्रापेड़ यहाँ केवल दर्शन करने के लिए आए हैं शुकनास मंत्री के पास। यहाँ उनसे उपदेश सुनने नहीं आए हैं, केवल उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो यहाँ कह रहे किसी समय दर्शन के लिए आए हुए। यहाँ किसी समय दर्शन के लिए आया हुआ कौन है, चंद्रापेड़। तो बच्चे यह पद भी किसके लिए है, ये किसके लिए आ गया, चंद्रापेड़ के लिए। उसके बाद आगे देखिए इसमें, यहाँ एक तो विशेषण इसमें यह हो गया, दूसरा जो यह है बच्चों किसी समय दर्शन के लिए आए हुए हैं। और इसके बाद आगे देखिए आरूढ़ विन्यम अपि, जिनका विन्य प्रस्फुटित हो रहा है, जिनका क्या है, जिनमें विन्यता सवार है। चंद्रापेड़ की विन्य भावना शिष्टाचार यहाँ पर धोतित हो रहा है। ऐसे चंद्रापेड़ हैं। तो यह बच्चों इसके लिए क्या, तीसरा विशेषण हो गया, आरूढ़ विन्यम अपि, यहाँ से है, ये साथी है। इसमें चंद्रापेड़ कैसे हैं, जिन पर विन्य स्वार है, अर्थात विन्य क्या है, प्रस्फुटित हो रहा है। ऐसे कौन है, चंद्रापेड़। उसे देखिए विनीत तरम, और अधिक विनीत बनाने की इच्छा करने वाले कौन है, मंत्री शुकनास। तो बच्चों ये जो पद आया है इसमें सारा ये किसके लिए है, शुकनास के लिए। शुकनास मंत्री क्या करना चाहते, उसे और अधिक विनीत बनाने की इच्छा करने वाले कौन है, शुकनास। उन्होंने विस्तार से कहा, किसको, चंद्रापेड़ को। अब देखिए मंत्री शुकनास यहाँ जानते थे कि चंद्रापेड़ पहले से ही विनयशील है, लेकिन उसे और अधिक विनीत बनाने की इच्छा किसने की, शुकनास ने। इसलिए उन्होंने विस्तार से कहना आरंभ किया है, विस्तार पूर्वक उन्होंने कहा। तो यह जो इसमें पद है बच्चों, विनीत तर की इच्छा किसने की है, ये किसके लिए आ गया, शुकनास के लिए। इससे आगे देखते हैं, तात। यहां पर ये जो तात पद है बच्चों, ये किसके लिए है, तात यहाँ पर शुकनास मंत्री ने कहा है, किसे, चंद्रापेड़। कह रहे तात चंद्रापेड़, पुत्र चंद्रापेड़। यह जो तात पद है बच्चों, इस शब्द का प्रयोग पिता के अतिरिक्त पूज्य जन है या पुत्र सदृश लोगों के लिए भी होता है। इसका वर्णन नारद स्मृति में आया है। क्या कहा गया, देखिए उसमें तात शब्दम
प्रयुज्यन्ते पूज्ये पितृ चात्मजे। कि पुत्र चंद्रापीड़। अब यहाँ शुकनास मंत्री ने विस्तार से कहना आरंभ कर दिया है। और देखिए सर्वप्रथम जो है सबसे पहले क्या कह रहे हैं, विदित वेदितव्यस्य। यहाँ पर ये जो पद है बच्चों, विदित वेदितव्यस्य, इसका क्या अर्थ है, जानने योग्य को जान लेने वाले। पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। इसके बाद है अधीत सर्वशास्त्रस्य। षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग है। यहाँ वेदितव्यस्य में भी षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग था। ते न अल्पमपि। अब देखिए यहाँ जो पद है ये न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति है। अब इसे पदच्छेद करते हैं सबसे पहले। तो ये पद क्या है बच्चों, न अल्पम, इसके बाद है बच्चों इसमें अपि उपदेष्टव्यम, इसके बाद है बच्चों इसमें अस्ति। यह पद है, ये यहाँ से यहाँ तक है इस लाइन का बच्चों। इस सारे शब्द का ये है न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। अब इसका अर्थ करते हैं बच्चों। कह रहे विदित वेदितव्यस्य, जानने योग्य को जान लिया। किसने, यहाँ किसके लिए कह रहे हैं, चंद्रापीड़ के लिए। क्या कह रहे हैं कि जानने योग्य को तुमने जान लिया। कह रहे हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, जानने योग्य को जान लिया है। अर्थात तुम गुरुकुल से अभी शास्त्र पढ़कर आए हो, अध्ययन करके आए हो। कह रहे अधीत, अध्ययन करना, पढ़ लिया है। सर्वशास्त्र से, सभी शास्त्रों को, वेद उपनिषद आदि सभी शास्त्रों को तुमने पढ़ लिया है, जानने योग्य को जान लिया है। ते तुम्हारी, ते से यहाँ पर किसका बोध है बच्चों, चंद्रापीड़ का। ते तुम्हारे, तुम्हारे लिए न नहीं, अल्पम थोड़ा, अपि भी, उपदेष्टव्यम उपदेश अस्ति है, कि तुम्हारे लिए तो थोड़ा सा भी उपदेश देने के योग्य नहीं है। कहना क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए प्रथम में ही सबसे पहले ही पंक्ति में शुकनास मंत्री ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए तो थोड़ा उपदेश भी देने के योग्य नहीं है। तुम्हें तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुमने तो सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, जानने योग्य को जान लिया है। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे कह रहे केवल च निसर्गत एव अभानुभेदम। इसमें देखिए मैं यहाँ बच्चों आगे दिया हुआ है, ये पद क्या है, अभानुभेदम। पदच्छेद लिखते चलते हैं। अभानु है और उसके बाद में बच्चों ये पद क्या है, भेदम। इससे आगे है, यहाँ बच्चों दिया हुआ है ये अरत्न आलोक उच्छेदम। अरत्न आलोक, उसके बाद है बच्चों आगे उच्छेद्यम। इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि अप्रदीप, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, इसका क्या है बच्चों, अप्रदीप। इससे आगे प्रभा, उसके बाद है अपनियम, अति गहनम। तमो यौवन प्रपम, केवल च, फिर भी। कह रहे कि केवल सिर्फ, निसर्गत एव, स्वभाव से ही, फिर भी स्वाभाविक है, फिर भी स्वाभाविक है, स्वभाव से ऐसा हो जाता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं आगे। इसे सबसे पहले बच्चों हम अंत से लेते हैं। अंतिम में इसमें देखिए अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, युवा अवस्था से जो उत्पन्न जो तम है, जो अंधकार है, अति गहनम, अत्यधिक क्या है, गहरा होता है, अत्यधिक गहन होता है। कह रहे कि फिर भी यह स्वाभाविक है कि जो युवा अवस्था से उत्पन्न जो अंधकार है वह अति गहनम होता है, अत्यधिक गहरा होता है, जिसे कह रहे कि अभानु भेदम। भानु क्या होता है इसमें, सूर्य। भेदम, भेदा जाना। अब देखिए इसमें
यह जो अंधकार है किससे दूर होगा? प्रकाश से। अब यहाँ उदाहरण क्या दे रहे हैं? अभानुभेदम, सूर्य के प्रकाश से भी जिसे दूर नहीं किया जा सकता। बच्चों आपको इसमें आगे भी पंक्तियों में इसी प्रकार से आपको ये दिखाई देगा, ए लगा हुआ होगा, अर्थ इससे विपरीत हो जाएगा। जैसे भानुभेदम से क्या? सूर्य के प्रकाश से जो भेदा जा सके। अब सूर्य का प्रकाश जहां जाएगा वहां अंधकार क्या? दूर हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा अंधकार कह रहे हैं? जो युवावस्था से उत्पन्न अज्ञान का जो अंधकार है वह इतना गहरा होता है, इतना गहन होता है, जो भानुभेदम, जो सूर्य के प्रकाश से भी क्या कह दिया, इसलिए इसमें आगे ए लगाया है, विपरीत अर्थ हो गया। सूर्य के प्रकाश से जो भेदा नहीं जा सकता, अर्थात कैसा है? अभानुभेदम है। ये ऐसा गहन अंधकार है जो सूर्य के प्रकाश से भी दूर नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें एक तो यह कह दिया, इसके बाद दूसरा आगे कह रहे हैं अरत्न आलोक उच्छेदम। ये क्या है बच्चों? इसमें ये दूसरा क्या कह रहे हैं? जो देखिए रत्नों के आलोक से, प्रकाश से, प्रभा से, चमक से, उच्छेदम, जो नष्ट किया जा सके। अब अंधकार को देखिए, जो अंधकार को दूर करने के लिए क्या कह रहे हैं? अंधकार कैसे दूर होता है? सूर्य के प्रकाश से दूर हो जाए। अंधकार कैसे दूर होगा? रत्नों की कांति से, रत्नों के प्रकाश से दूर हो जाए। लेकिन ये युवा अवस्था से उत्पन्न अंधकार कैसा है? जो अति गहनम है और जो सूर्य के प्रकाश से दूर नहीं हो सकता। साथ ही कह रहे हैं जो रत्नों के प्रकाश से भी छेदा नहीं जा सकता। ए लगा दिया इसमें आप आगे, तो आपको इसमें अधिकतर ये ए ही इस तरह से प्रयुक्त किए हुए मिलेंगे बच्चों, जिससे अर्थ क्या है? विपरीत हो जाएगा, न में चला जाएगा। अर्थात जो रत्नों के प्रकाश से भी उच्छेदम दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्या करें? अरत्न आलोक उच्छेदम कौन है? यह यौवन प्रभम तम, ये ऐसा अंधकार है जो रत्नों के प्रकाश से, कांति से भी दूर नहीं किया जा सकता है। चाहे कितने ही रत्नों को धारण क्यों न किया हो, चाहे कितने ही आप देखिए मूंगा इत्यादि की अंगूठी जैसे पहन लेते हैं, कितने रत्न धारण करो, लेकिन ये अंधकार दूर नहीं होता है। कौन सा अंधकार कह रहे हैं? युवा अवस्था से उत्पन्न जो अज्ञान का अंधकार है। इसके बाद आगे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो इसमें तीसरा जो इसके अंदर विशेषण लिया है, क्या कह रहे हैं कि ये अप्रदीप प्रभा अपनेयम अति गहनम। अप्रदीप, दीपक के प्रभा, प्रकाश से अपनेयम दूर करना। अब इसमें भी अ लग गया तो क्या? अप्रदीप प्रभा अपनेयम है क्या? ये अंधकार जो युवा अवस्था से उत्पन्न जो अंधकार है, वह अंधकार क्या है? दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता। अंधकार के लिए विशेषण यदि कहा जाए अंधकार कैसे, तो बच्चों क्या कहेंगे? अब अति गहनम है। यह जो पद है इसमें अति गहनम, ये यहाँ तक है बच्चों। इसमें इसका ये तीन जो विशेषण है, ये अति गहनम किसके लिए आ गया? तमो के लिए। अंधकार कैसा है? जो अत्यधिक गहरा है। तो यहाँ पर इसमें तीन उदाहरण दे दिए हैं। ये ऐसा अंधकार है जो सूर्य के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता, जो रत्नों के प्रकाश से भी छेदा नहीं जा सकता, और जो दीपक के प्रकाश से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा ये अति गहनम अंधकार है। कौन सा? युवावस्था से उत्पन्न। इससे आगे कह रहे हैं बच्चों अपरिणाम उपशमय, इसका पदच्छेद करते चलते हैं। यहाँ इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले अपरिणाम पद है, इसके बाद बच्चों आगे इसमें है उपशमो, दारुणो लक्ष्मी मद। लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी का नशा दारुणो भयंकर होता है। अब लक्ष्मी का नशा कैसे भयंकर कह रहे हैं कि जो क्या है? अपरिणाम उपशम। उपशम क्या होता है? शांत होना। अपरिणाम, परिणाम क्या होता है बच्चों? बुढ़ापा। परिणाम से यहाँ पर क्या अर्थ है? वृद्धावस्था से है। शरीर का परिणाम क्या होगा? अंत में क्या होगा? वृद्धावस्था आएगी। तो क्या है? वृद्धावस्था में भी यह शांत नहीं होता। ए लगा दिया है इसके आगे, तो अपरिणाम है, अर्थ क्या हो जाएगा? निषेध अर्थ इसमें जाएगा कि यह बुढ़ापे में भी शांत नहीं होता है। ऐसा ये लक्ष्मी का जो मद है, जो नशा है, वो भयंकर होता है। अन्य जो मद है वह सब तो क्या है? काल क्रम से स्वमेव ही शांत हो जाते हैं, लेकिन धन का उन्माद, ये जो लक्ष्मी का नशा है, ये मरते दम तक भी शांत नहीं होता। ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कहना चाह रहे कि हे चंद्रापीड़, कहीं तुम कहें इस लक्ष्मी के इस भयंकर नशे से, ये कहना चाह रहे कहीं तुम इस नशे की शिकार ना हो जाओ। ये नशा जो है भयंकर होता है, बुढ़ापे में भी जो है शांत नहीं होता है। साथ ही कह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़, तुम कहीं यौवन के अंधेरे में रास्ता न भटक जाओ। कह रहे कि सारा अंधकार दूर हो सकता है, लेकिन ये जो युवा अवस्था से उत्पन्न जो अंधकार है, ये दूर नहीं होता है। ये कहना चाह रहे हैं शुकनास मंत्री चंद्रापीड़ से। इससे आगे देखिए बच्चों, इसमें कह रहे हैं, इसके बाद है कष्टम, और उसके साथ दे रहे हैं अनंजन।
अब यहाँ ये पद लिख देती हूँ मैं। इसमें शुरू में दिया हुआ कष्टम, इसके बाद है बच्चों ये अनंजन, अर्थात इसमें क्या है, अब इसका अर्थ क्या बच्चों, अंजन क्या होता है, सुरमा, न नहीं। कष्टम से क्या अर्थ है, कष्टप्रद, कष्ट है। पहले इसका हम आगे परिच्छेद कर लेते हैं, फिर इसका अर्थ करते हैं बच्चों। इसमें है व्रति, साध्यम, अपरम, अंत में क्या दिया हुआ ये अपरम। उससे आगे है ऐश्वर्य, तिमिर, अंधत्व, तिमिर अंधत्वम है। अब बच्चों इसमें कह रहे हैं कि ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर के रोग से उत्पन्न जो अंधापन होता है, वह तो अंजन, सुरमे की क्या करें, व्रति, साध्यम, सलाई से भी ठीक नहीं हो सकता। अपरम दूसरे ही प्रकार का होता है यह, साथ ही क्या कष्टम, कष्टदायी भी होता है। अब बच्चों इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि जो तिमिर जो रोग है, ये तिमिर रोग होता है, नेत्रों का रोग है, इसमें दिखाई नहीं देता है। जैसे तिमिर रोग से उत्पन्न जो अंधापन होता है, उसको तो सुरमे की सलाई से भी वो साध्य है, वो ठीक किया जा सकता है। एक विशेष प्रकार का अंजन होता है, विशेष प्रकार का सुरमा है, जिसे डालने से क्या है कि तिमिर रोग जो है वो ठीक किया जा सकता है। लेकिन यह जो ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर का, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न जो अंधापन है, वह तो कह रहे हैं कि सुरमे की सलाई से भी दूर नहीं किया जा सकता। यह तो क्या कह रहे हैं, दूसरे ही प्रकार का होता है, और साथ ही क्या है, अत्यंत ही कष्टदायी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें चंद्रापीड़ को ऐश्वर्य मिलने वाला है, राजा बनने वाला है चंद्रापीड़। तो यहाँ कहीं चंद्रापीड़ भी इस ऐश्वर्य रूपी, उसे भी क्या है, तिमिर रोग ना हो जाए, तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन उसमें भी ना आ जाए। इसलिए कह रहे कि हे चंद्रापीड़, मैं तुम्हें विस्तार से इसलिए सब कुछ कह रहा हूं, क्योंकि वो जानते हैं, शुकनास मंत्री जानते हैं कि चंद्रापीड़ को ऐश्वर्य मिलने वाला है। कहीं ऐश्वर्य देखकर, इतना ऐश्वर्य प्राप्त करके तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन ना आ जाए। कैसे, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से, ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन ना आ जाए, क्योंकि यदि वह आ जाता है तो वह फिर किसी भी तरह से ठीक नहीं होता और अत्यंत ही कष्टदायी होता है। इससे आगे कह रहे हैं अशिशिर उपचार। अब यहां पर भी इसका परिच्छेद करते चलते हैं बच्चों। अशिशिर उपचार, इससे आगे है देखिए हार्यो अति तीव्र, तो यहाँ ये पद दिया हुआ है हार्य, साथ में है बच्चों इसमें अति तीव्र, यह दिया हुआ ये अति तीव्र। उससे आगे कह रहे हैं दर्प, दाह, ज्वर, उष्मा। अब बच्चों इसमें कह रहे हैं जैसे ज्वर होता है, ज्वर, उष्मा, ज्वर से उत्पन्न जो गर्मी है, ज्वर का क्या अर्थ होता है, बुखार। यहाँ इसमें ज्वर है और साथ में क्या दिया हुआ, उष्मा। देखिए ज्वर और उष्मा है। उष्मा क्या होती है, गर्मी, ज्वर, बुखार। बुखार से जो उत्पन्न गर्मी है वह तो क्या है, शिशिर उपचार हार्य। शिशिर क्या होता है बच्चों, शीतल, उपचारों से हार्य दूर की जा सकती है। यदि कह रहे कि सामान्य ज्वर होता है तो वह शीतल उपचारों से दूर हो जाता है, लेकिन यह दर्प, दाह, ज्वर, उष्मा है। दर्प से क्या अर्थ है यहाँ पर बच्चों, जो अहंकार रूपी दाह ज्वर, जो तेज ज्वर से उत्पन्न जो गर्मी है, वह तो अशिशिर उपचार हार्य, अर्थात शीतल उपचारों से भी दूर नहीं की जा सकती है। अति तीव्र कह रहे अत्यधिक तेज। शिशिर उपचार किसके लिए होता है, यदि सामान्य बुखार हो तो उसमें हम शीतल उपचार जैसे चंदन इत्यादि इस तरह शीतल उपचारों से शांत हो जाता है। लेकिन यह जो क्या करें, दर्प अर्थात अहंकार रूपी तेज बुखार से उत्पन्न जो गर्मी होती है, वह तो शीतल उपचारों से भी कह रहे कि दूर नहीं की जा सकती। इसलिए क्या लगा इसमें आगे अशिशिर है। यह दर्प, दाह, ज्वर, उष्मा कैसी है, जो अशिशिर उपचार हार्य, अर्थात शीतल उपचारों से भी दूर ना की जा सकने वाली है। क्योंकि शीतल उपचारों से क्या दूर होता है, सामान्य बुखार, लेकिन ये कैसा बुखार है, ये अहंकार रूपी तेज बुखार से उत्पन्न जो गर्मी है वह इनसे दूर नहीं हो सकती है। अति तीव्र, अत्यधिक तेज होता है यह। इससे आगे कह रहे हैं, इसके बाद है बच्चों आगे सतम, यह पद है सतम,
अमूल मंत्र शम्य। विष्णु, उसके बाद आगे विषय विष और साथ में दिया हुआ है आस्वाद मोह। यहाँ ये पद क्या है इसमें, आस्वाद मोह। सततम का क्या अर्थ होता है, निरंतर, सदैव। अमूल, अब देखिए इसमें भी आपको इसमें प्रत्येक पंक्ति में बच्चों आगे अ दिखाई दिया हुआ मिलेगा। अब इसमें कह रहे मूल जड़ी बूटियां, मंत्र शम्य, मंत्रों से भी जो शम्य हो जाए, जो शांत हो जाए। अब ये देखिए यहाँ क्या शांत करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर विष, विष के बारे में बच्चों यहाँ पर बताया है। जहर के कारण, विष के कारण क्या होता है, उससे उत्पन्न जो मोह है, जो मूर्छा है, कह रहे कि विष आस्वाद मोह है। विष के आस्वादन से, सेवन से उत्पन्न जो मूर्छा है वह तो क्या है, मूल और मंत्रों से शांत की जा सकती है, जड़ी बूटियों से और मंत्रों से दूर की जा सकती है। लेकिन यह कह रहे हैं कि विष आस्वाद मोह है, यह विषय रूपी विष का जो सेवन किया है, विष के सेवन से उत्पन्न जो मूर्छा है, यह तो क्या निरंतर अमूल मंत्र शम्य है। यह तो जड़ी बूटियों से और मंत्रों से भी शम्य नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते। साथ ही कह रहे विषमो, यह अत्यंत विषम है, भयंकर है। यह कहना क्या चाह रहे हैं कि विषयों के विष के स्वाद से उत्पन्न जो मूर्छा होती है उसमें व्यक्ति उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रखता, उचित अनुचित नहीं समझता है। और ये विषय रूपी विष का जो सेवन कर लेता है उससे उत्पन्न जो मूर्छा वाला ऐसा जो व्यक्ति हो जाता है वह जागते हुए भी मूर्छित ही रहता है, कहना ये चाह रहे हैं। अब देखिए जिस प्रकार से यदि विष किसी के शरीर में प्रवेश कर गया है तो वह व्यक्ति क्या मूर्छित हो जाता है, उसके अचानक से मृत्यु नहीं होती, उसमें थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ क्या है, ये क्या कह रहे हैं इसमें, विष, यह विषयों का ऐसा जहर है, ऐसा विष है जिसके आस्वाद से, जिसका सेवन कर लेने से उत्पन्न जो मूर्छा है वह तो निरंतर, यदि जड़ी बूटियां और मंत्र भी उपचार किया जाए तो उससे भी शांत नहीं हो सकती। और साथ ही ये भयंकर है, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या कहना इसमें कह रहे हैं कि हे चंद्रापेड़, तुम इन विषय भोगों के ये जो आस्वादन से उत्पन्न जो मूर्छा है तुम इसको प्राप्त मत हो जाना, कहना ये चाह रहे हैं कि ये तो कभी भी शांत नहीं होती। कि राजा बनने वाला है, अब कौन, चंद्रापेड़, उसके पास सारे ऐश्वर्य आने वाले हैं, विषय भोग आने वाले हैं। कहीं विषय भोगों के आस्वादन से उत्पन्न जो मूर्छा है उसमें चंद्रापेड़ न फंस जाए, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा कि प्रजा का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए पहले से ही उसे सावधान कर रहे हैं। इसके बाद आगे कह रहे हैं, इसके बाद जो पद आता है इसमें है नित्यम, साथ में बच्चों एक साथ है ये स्नान, शौच, बाध्य, बलवान। यहां मैं इसे पहले लिख ही देती हूँ। इसमें ये पद है बच्चों स्नान, इससे पहले था नित्यम, शौच, इसके बाद है बाध्य, बलवान, उसके साथ क्या कह रहे हैं, राग और मल, ये साथ में ही है। इसके साथ दिया बच्चों अवलिप है। अब यहां इसमें नित्यम सदा ही, अस्नान, स्नान का क्या अर्थ है, स्नान करके, शौच शुद्धि के द्वारा, बाध्य नष्ट किया जा सकता है। लेकिन कह रहे अस्नान शौच बाध्य, स्नान से शुद्धि के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या, यह राग रूपी मल का जो लेप है वह। इसे सरल शब्दों में कहें बच्चों तो जो राग रूपी अर्थात जो आसक्ति रूपी जो मल है, यहाँ पर शुकनास मंत्री ने आसक्ति को मल कहा है। राग का क्या अर्थ है, आसक्ति। कहते जो आसक्ति है, चाहे वो विषयों के भोग विलासों के प्रति हो, जो आसक्ति है वह क्या है, मल है। और उसका जो अवलेप अर्थात उसका जो लेप है वह तो नित्य स्नान किया जाए, शुद्धि की जाए, उससे भी दूर नहीं हो सकता है। ऐसा यह लेप है। इतना इसका बलवान अर्थात इतना बलशाली होता है। आसक्ति रूपी मल का लेप इतना अधिक बलशाली होता है कि वह स्नान करने से शुद्धि के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर शुकनास मंत्री इस आसक्ति को मल कहते हैं कि ये ऐसा मल है जो दूर नहीं हो सकता, चाहे कितना ही स्नान किया जाए तब भी यह दूर नहीं होगा। नित्यम स्नान दिया है, नित्यम का कहते सदैव ही, सदैव भी स्नान करने से दूर नहीं हो सकता। आप चाहे इसमें
रोज स्नान कीजिए, लेकिन यदि आसक्ति का ये जो मल है इसका लेप यदि एक बार हो गया तो उसके बाद तो इससे जो है मुक्ति पाना आसान नहीं होता है। इसके बाद आगे कह रहे हैं इसी में ही अजरसम अशपा, यहाँ ये पद है बच्चों अशपा है। इससे पहले बच्चों ये क्या है अजरसम। इसके बाद अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निंद्रा भवति इत्यत विस्त्रेण अभिधीयसे। यहाँ ये पद है अभिधीयसे और ये है विस्त्रेण। अब यहाँ इसमें शुकनास मंत्री क्या करें अजरसम सदा अशपा, शपा क्या होती है बच्चों रात्रि, और अ इसमें आगे लगे तो जो रात्रि से भी ना समाप्त हो। अवसान का क्या अर्थ होता है समापन, समाप्त होना। प्रबोधा जागरण, घोरा भयंकर, च और राज्य सुख सन्निपात निंद्रा भवती, यानी राज्य के सुख की राज्य सुख रूपी जो सन्निपात की जो निंद्रा है वह इतनी घोर होती है, इतनी भयंकर होती है कि जिसमें जागरण ही नहीं आता है। चाहे रात्रि समाप्त हो जाए लेकिन उसमें जागरण नहीं आता है। इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि राज्य सुख रूपी सन्निपात, सन्निपात एक रोग है, इसमें क्या है जागरण नहीं होता है इस रोग में। तो कह रहे कि यहाँ कह रहे कि राज्य सुख रूपी सन्निपात की जो निंद्रा है इतनी गहरी होती है, इतनी भयंकर होती है कि सदा ही रात्रि की समाप्ति पर भी कह रहे अजरसम सदा ही शपा रात्रि की अवसान समाप्ति पर भी जो क्या है जागरण नहीं होता है। तो क्या कहना चाह रहे कि हे चंद्रापीड़ कहीं तुम्हें राज्य सुख सन्निपात निंद्रा ना आ जाए, कहीं तुम प्रजा का ध्यान ही ना रखो। इत्यत इसीलिए विस्तरेण विस्तार से अभिधीय से मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, सब कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए विस्तार से मैं कहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि राज्य सुख सन्निपात की निंद्रा यदि आगे तो इसमें तो जागरण ही नहीं होता है। यदि मनुष्य को सामान्य नींद आती है तो वह क्या जागरण हो जाता है, उसे प्रातःकाल वह जाग जाता है। लेकिन यह जो रोग है कैसा राज्य सुख का, राज्य सुख रूपी जो सन्निपात की निंद्रा है ये तो ऐसी भयंकर होती है जो क्या है सदा ही रात्रि के बीत जाने पर भी जिसमें अवसान समाप्त भी हो जाए, रात्रि भी बीत गई है लेकिन प्रबोधा जागरण नहीं होता है। इसलिए कह रहे अशपा अवसान प्रबोधा घोरा कौन है ये राज्य सुख सन्निपात से उत्पन्न निंद्रा। अब यह विस्तार से कह रहे हैं शुकनास मंत्री। अब देखते हैं इससे आगे गर्भेश्वर त्वम, यहाँ पहले पच्छेद कर लेते हैं बच्चों, इसका ये पद है यहाँ तक है गर्भेश्वर त्वम। इसके बाद आगे है अभिनव यौवन त्वम, अब यहाँ लिख देती हूँ मैं इसे अभिनव यौवन त्वम। इसके बाद आगे है अप्रतिम रूपत्वम। अमानुष शक्तित्व चेती, यहाँ ये पद है अमानुष शक्ति च, और साथ में बच्चे इसमें क्या दिया हुआ है एक के साथ लिख देते हैं च इति है। इसके बाद आगे है महतीयम, इसमें क्या है ये महती और साथ में है बच्चों इयम। खलु अनर्थ परंपरा, इसमें है ये खलु और अनर्थ परंपरा। इसका अर्थ कर लेते हैं बच्चों। अब इसमें बच्चों क्या है यहाँ युवावस्था जन्य दोषों का सुंदर चित्रण किया है। कह रहे हैं कि गर्भेश्वर त्वम, गर्भ से ही स्वामित्व की प्राप्ति हो जाना। अब यहाँ जो चंद्रापीड़ है वो क्या है गर्भ से ही स्वामित्व को प्राप्त किए हुए एक राजा की संतान है। इसके बाद आगे कह रहे हैं अभिनव यौवनत्वम, और नई युवावस्था का होना। अब यहाँ चंद्रापीड़ भी कैसे जो गुरुकुल से भी विद्या अध्ययन कर राजभवन में लौटे हैं तो नई युवावस्था के हैं। साथ ही कह रहे अप्रतिम रूपत्वम, अर्थात अनुपम सुंदरता का होना। उसके बाद आगे अमानुष शक्तित्व च चेती, इसमें दिया हुआ अमानुष शक्ति वाले हैं कौन चंद्रापीड़, अलौकिक शक्ति से युक्त होना। अब इसमें 4 कारण बता दिए हैं बच्चों।
पहला कारण गर्भ से ही स्वामित्व की प्राप्ति होना, दूसरा कारण नई युवावस्था का होना, और तीसरा कारण इसमें क्या बताया है, अप्रतिम रूपत्वम, अनुपम सुंदरता का होना, और चौथा कारण इसमें अमानुष शक्ति का, अलौकिक शक्ति का होना। देखिए आगे जब दिग्विजय के लिए जाते हैं चंद्रापेड़, तो अकेले ही जाते हैं, सेना को साथ लेकर नहीं जाते, अलौकिक शक्ति वाले हैं। ये चारों इसमें क्या है, कारण है, किस चीज के लिए बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि महती इयम खलु अनर्थ परंपरा, अनर्थ परंपरा, अनर्थों की परंपरा, अनर्थों की परंपरा है। महती बड़ी, इयम यह, कि ये तो सबके अनर्थों की परंपरा है। अब ये चारों जो कारण कह दिए हैं कि जिसके पास ये चारों कारण होते हैं वह तो अनर्थों की बड़ी परंपरा, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि वहां पर ही अनर्थ होते हैं जहां पर ये चार कारण होते हैं। अब इसमें यही जो चार कारण हैं ये क्या है, चारों के चारों जो है विद्यमान है किसमें, चंद्रापीड़ में। अब इससे आगे देखिए कह रहे हैं, इसमें पद है सर्वा अविन्या नाम, अविन्या नाम। उसके बाद आगे है एकम एकम अपि एशाम, ये देखिए यहां पद दिया हुआ है, ये है एकम एकम अपि, और साथ में दिया है एशाम। इससे आगे है आयतनम, आयतनम का क्या अर्थ होता है, स्थान। किमुत समवाय, अब कह रहे कि सर्वा सभी, अविन्या नाम अविन्यताओं के, दुष्टताओं का, दुराचारों के, आयतनम है स्थान है, ये सभी दुष्टताओं के, दुराचारों के स्थान है। कौन से सभी कह रहे हैं, चार ये जो कारण बताए हैं, ये जो चार कारण हैं ये चारों ही दुष्टताओं के, दुराचारों के स्थान है। कह रहे एकम एकम अपि एशाम, एशाम इनमें से, किनमें, इन चारों में से, इन चारों में से यदि एक एक भी हो तो वह क्या है, दुष्टता का स्थान है। इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि यहां पर ये सभी जो है अनर्थों की परंपरा है, ये चार जो कारण होते हैं वह अनर्थों की परंपरा है, अविन्यताओं का स्थान है। लेकिन यदि इसमें क्या एक एक भी, यदि एक अकेला भी हो तो भी उससे दुराचार आता है, वह दुष्टता का स्थान है। यदि इन चारों में से एक कारण हो तो भी, कह रहे किमुत समवाय, समवाय का क्या अर्थ होता है, समूह का। इसका क्या अर्थ है बच्चों, समूह। यदि इन चारों का समूह हो तो फिर कहना ही क्या है, कौन से चार, गर्भेश्वरतम हो, अभिनव यौवनत्वम है, अप्रतिम रूपत्वम है, अमानुष शक्तित्वम है। यदि ये चारों हैं तो यहाँ कहना ये चाह रहे हैं शुकनास मंत्री कि तुम्हारे अंदर तो ये चारों ही हैं। यदि एक ही कारण हो जाए तो वही अभिन्नता का स्थान हो जाता है। जहाँ समूह होगा अर्थात जहाँ ये चार होंगे वहां तो कहना ही क्या है, वहां तो निश्चित ही क्या अर्थ होगा, ये कहना चाह रहे हैं। यदि इनमें से एक एक भी हो जाए तो वह तो क्या है, अभिनय का स्थान तो होता ही है, लेकिन समूह हो तो फिर कहना क्या है। और यहाँ ये चारों चीजें किसमें है, चंद्रापीड़ में। अब बच्चों पंचतंत्र में भी ऐसा उल्लेख मिलता है, इस प्रकार से इन चारों का वर्णन भी आया है पंचतंत्र में। अब इसके बाद आगे देखिए क्या कह रहे हैं, यौवना आरंभे, युवावस्था के आरंभ में, च और प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। अब कह रहे कि शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्रों के जल से धुली हुई क्या, बुद्धि, ये बुद्धि का विशेषण है बच्चों। इसमें ये जो है किसका विशेषण है, बुद्धि का। बुद्धि कैसी है, शास्त्रों के जल से धुली हुई है। अभी चंद्रापेड़ गुरुकुल से विद्या अध्ययन कर लौटे हैं, अभी उनकी बुद्धि कैसी है, जो शास्त्रों के जल से धुली हुई है। साथ ही कह रहे निर्मल अपी, और जो निर्मल है, जो स्वच्छ है, ऐसी क्या है बुद्धि भी, कालुष्यम उपयाति, कलुषता को, मलिनता को प्राप्त कर लेती है। ऐसी बुद्धि भी क्या है, कालुष्यम, उसमें भी कालिमा आ जाती है। भले ही वह शास्त्रों के जल से धुली हुई हो, भले ही वह स्वच्छ हो तो भी। ये कब कह रहे हैं, युवावस्था के आरंभ में ऐसा होता है कि युवावस्था के आरंभ में प्राय शास्त्रों के जल से धुली हुई और स्वच्छ भी क्या, बुद्धि जो है वो कालुष्यम उपयाति, कालिमा को, मलिनता को प्राप्त कर लेती है। इसके बाद आगे कह रहे हैं अन्न उज्जित ध्वलता अपि, यहां इसमें पद क्या है, ध्वलता,
धवलता क्या होता है? सफेदी। अपि, साथ ही कह रहे हैं सरागैव, सरागा एव यह पद है। भवती यूनाम दृष्टि, यूनाम से क्या अर्थ है बच्चों? युवकों की, युवकों की। युवकों की दृष्टि कैसी होती है? कह कि युवकों की जो दृष्टि है, यूनाम से यहाँ पर क्या अर्थ है? युवकों की दृष्टि कैसी होती है? जो ध्वलता से युक्त होती है, सफेदी से युक्त होती है। अन्न उज्जित का क्या अर्थ है? न छोड़ती हुई भी, ध्वलता अपि, सफेदी को ना छोड़ती हुई भी। सरागेव भक्ति, राग से युक्त होती है। सराग एव, लालिमा से युक्त होती है, अनुराग से युक्त हो जाती है युवकों की दृष्टि। यहाँ कह रहे कि युवावस्था में जो दोष आ जाते हैं उनके बारे में यहाँ शुकनास मंत्री बता रहे हैं कि जो युवकों की जो दृष्टि होती है वो कैसी है? धवलता को न छोड़ती हुई भी क्या है? राग से युक्त होती है, प्रेम से युक्त होती है, लालिमा से युक्त होती है। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं? आगे अपहरती च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्र भूत, यहाँ तक है ये पद। रजो भ्रांति अति दूरम, यह पद जो है यह क्या है बच्चों? रजो भ्रांति अति दूरम। इसके बाद आगे है आत्मिच्छा यौवन समय पुरुषम प्रकृति। अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि यौवन समय, युवावस्था के समय पर, पुरुषम पुरुष को, प्रकृति उसका स्वभाव, आत्मिच्छा अपनी इच्छा से, अति दूरम अत्यधिक दूर तक अपहरती ले जाता है। कि युवावस्था में पुरुषम पुरुष को, प्रकृति पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? जो अपनी इच्छा से बहुत दूर तक चला जाता है। और ये स्वभाव जो है किससे उत्पन्न होता है? यानी कि रजो भ्रांति, अर्थात रजोगुण से उत्पन्न स्वभाव, रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति वाला स्वभाव जो है, स्वभाव कैसा है? जो रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति वाला है। ये स्वभाव का विशेषण है। किसके लिए आ गया? स्वभाव के लिए। ऐसे स्वभाव से युक्त पुरुष अपनी इच्छा से अत्यंत दूर तक चला जाता है, अर्थात अनुचित मार्ग पर चला जाता है। जिस प्रकार से वात्येव, वायु, वात्येव से यहाँ पर क्या अर्थ है? तूफान, आंधी, शुष्क पत्रम सूखे पत्तों को, अति दूरम अत्यधिक दूर तक ले जाती है। और यहाँ साथ में दे रजो भ्रांति, साथ में दे समुद्र भूत रजो भ्रांति। इसका क्या अर्थ है? यदि इसमें पुरुषों के स्वभाव के लिए इस अर्थ में लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति वाले। और यदि इसी वात्येव के संदर्भ में लेते हैं, आंधी तूफान के संदर्भ में लेते हैं, तो यह क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर उत्पन्न हुए धूल के चक्कर वाला। कौन है? ऐसा तूफान, ऐसी आंधी। जिस प्रकार से शुष्क पत्र, सूखे हुए पत्तों को अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां ले जा सकती है, जितनी दूर तक चाहे वहां ले जा सकती, उसी प्रकार से युवावस्था के समय ये जो रजोगुण से उत्पन्न जो भ्रांति होती है, ऐसा जो स्वभाव होता है वह पुरुष को अपनी इच्छा से बहुत दूर तक ले जाता है, अर्थात अनुचित मार्ग पर उसे प्रवृत्त कर देता है। तो यहाँ युवावस्था का समय क्या है? आंधी या तूफान। और पुरुष को यहाँ क्या कहा है? सूखा पत्ता। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे शुकनास मंत्री की? हे चंद्रापेड़, तुम शुष्क पत्र मत बन जाना। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ, उनका यही भाव है कि सूखे पत्ते मत बन जाना। इससे आगे बच्चों, इंद्रिय हरिण हारिणी च, इससे आगे बच्चों क्या है? सतम अति दूर यंत्यम उपभोग मृग तृष्णिका। यहाँ मैं इसको पहले पदच्छेद लिख देती हूँ बच्चों में। क्या? सतम, इसके बाद आगे है अति दूरयंत, ये पद क्या है? अति दूरंता, और साथ में क्या दिया हुआ है? इयम। उसके बाद उपभोग मृग तृष्णिका नव यौवन कषायित आत्मनश्च। यहाँ पर ये पद क्या है? कषायित, और इसके साथ में है ये आत्मनः च। सलिला नीव तान्यव विषय स्वरूपाणी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में ही आगे आस्वाद मानानी। इसका पदच्छेद यहीं लिख देती हूँ बच्चों में नीचे ही। विषय स्वरूपाणी, और साथ में है
आस्वाद मानाने। इससे आगे है मधुर तराण्या पतंती। अब बच्चों यहाँ पर ये पद क्या है? मधुर तराणी। इसके साथ दिया हुआ है बच्चों इसमें आपतंती, तत्पश्चात के मनसा। अब बच्चों इसमें देखिए इंद्रिय हरिण हारिणी। अब इसमें इंद्रिय हरिण हारिणी अर्थात इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाले। च और क्या कह रहे हैं? सतम सदा ही अति दुरंता एयम, यह क्या है? बुरे परिणाम वाले, सदा ही बुरे परिणाम वाली यह किसके लिए आ गया? इससे आगे कहेंगे इसमें क्या? उपभोग मृग तृष्णिका, कि यह विषय भोग रूपी जो मृग तृष्णिका है, यह क्या है? सदा ही क्या है? इंद्रियों को, इंद्रिय रूपी हरणों का हरण करने वाली है। एक पंक्ति बच्चों इसमें यहीं तक है। ये पहले इस पंक्ति को कर लेते हैं, इसके बाद ये आगे करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि मृग तृष्णा का, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। मृग तृष्णा क्या होती है? कड़ी धूप में रेतीले मैदानों में होने वाली जल की भ्रांति, उसे बच्चों मृग तृष्णा कहा जाता है। अब मृग तृष्णा जो है यहाँ कौन सी है? विषय भोगों की है। विषय भोग रूपी ये मृग तृष्णा कैसी है? जो सदा ही बुरे परिणाम वाली होती है और क्या है? जो हमारी इंद्रियों को हर लेती है, इंद्रिय रूपी हरणों का हरण करने वाली है। कौन? ये विषय उपभोग की जो मृग तृष्णा है। अब जैसे मृग तृष्णा, जैसे हिरण जो है मृग तृष्णा के पीछे पीछे उसमें क्या जाता है, घूमता है, मिलता कुछ नहीं है उसे और प्यास भी नहीं बुझती, अंत भी दुग्ध होता है। अंत में क्या है? प्यासा ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यह क्या? अंत में क्या है? बुरे परिणाम वाली होती है। इसलिए यहाँ पर ये क्या है? उपभोग मृग तृष्णा का इसे कहा गया है। नव यौवन नई अवस्था से कषायित जो कसेले हैं, ऐसे अंतःकरण वाले व्यक्ति के क्या है कि मनस, मन को, तानी एव वे ही भोगे जाते हुए, क्या भोगे जाते हुए? कहते विश्व स्वरूपाणी, विश्व भोग किसके समान मधुर लगते हैं? सलिलानी, जल के समान ही उसे क्या करते हैं? वो मधुर तराणी, अत्यधिक मधुर लगने लग जाते हैं, अत्यधिक अच्छे लगने लग जाते हैं, मधुर लगते हैं। अर्थात एक बार विषयों के भोग का स्वादन कर लिया तो वह विश्व भोग जैसे जल मीठा लगता है कशेला फल खाने के बाद, उसी प्रकार से फिर ये विषय भोग भी मीठे लगने लग जाते हैं, जबकि वास्तव में ये मीठे नहीं होते। आस्वाद मानाने का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर आस्वादन किए जाते हुए, भोगे जाते हुए। अब जब व्यक्ति क्या इनको भोग रहा है तो इस भोगने का उसे स्वाद इतना आ जाता है, वो इसे और अधिक मधुर लगने लग जाता है, अर्थात उन्हीं के अंदर ही ये डूबा रहता है, विषय भोगों में ही फंसा रहता है। तो यहाँ पर शकनास मंत्री चंद्रापीठ से क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम इन विषय भोगों के क्या कि आस्वादन में इस तरह से मत फंस जाना। इससे आगे कह रहे हैं नाश्यति च दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम त्या संज्ञो, अर्थात तो इसका देखो परिचित कर लेते हैं बच्चों पहले। यहाँ पर ये पद क्या है? इसमें अलग अलग इसे मैं करके लिख देती हूँ बच्चों ताकि सरल हो जाएगा। ये है पुरुषम विशेषु। अब जो इसमें क्या कह रहे हैं? ये नाश्यति, नष्ट कर देता है, च और पुरुषम, पुरुष को, अत्यसंगो विशेषु, विषयों में अत्यधिक आसक्ति, यदि विषयों में अत्यधिक आसक्ति हो जाए, अत्यधिक लगाव हो जाए तो वह पुरुष को नष्ट कर देता है। पुरुषम नाश्यति। अब कैसे नष्ट कर देता है? कह रहे हैं जैसे दिग्मोह ईव उन्मार्ग प्रवर्तक। उन्मार्ग प्रवर्तक का क्या अर्थ है? गलत मार्ग पर ले जाने वाले, गलत मार्ग पर ले जाने वाले। दिग्मोह, दिशा के भ्रम के समान। उसी तरह से ये क्या है? जो अत्यधिक आसक्ति है ये भी पुरुष को नष्ट कर देती है। अब कैसे बच्चों? इसमें क्या है? गलत मार्ग पर ले जाने वाले दिशा के भ्रम के समान जो है व्यक्ति के अनुचित मार्ग पर चला जाता है, उचित मार्ग पर तो नहीं गया। उसी प्रकार से जब विषयों में अत्यधिक आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, मदिरा पान जुआ करने लग जाता है, तो अत्यधिक आसक्ति क्या करती है? पुरुष को नष्ट कर देती है। इसके बाद आगे कह रहे हैं
भवदृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। भवदृशा आप जैसे, एव ही, भवन्ति होते हैं, भाजनानि पात्र, उपदेशानाम उपदेशों के, कि आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं। आप जैसे कौन है यहाँ? चंद्रापीड़। चुकनास मंत्री क्या कह रहे हैं कि आप जैसे ही उपदेश सुनने के लिए या उपदेशों के पात्र होते हैं। उपदेश देना चाहिए तो किसे? आप जैसों को ही। इसके बाद आगे कह रहे हैं अपगत मले। अब इसमें भी क्या है बच्चों यहाँ पर? अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणावीव रजनी, साथ में रजनीकर है, गभस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणा। अब बच्चों मले और उससे पहले कर अपगत। अपगत का क्या अर्थ है? जो चीज चली गई है, समाप्त हो गई है। मल के नष्ट हो जाने पर, मल के समाप्त हो जाने पर ही, क्योंकि मन से, मन में, स्फटिक मणा विविस का पदच्छेद बच्चों में लिख देते हैं। यहां पर ये पद क्या है इसमें? स्फटिक, इसमें है मणऊ और साथ में दिया एव। अब बच्चों इसमें भी देखिए, यहां पर इसमें भी सप्तमी है, मनसे में भी सप्तमी है। इससे आगे कह रहे हैं रजनीकर। अब रजनीकर कौन होता है? चंद्रमा। यहाँ पर ये जो पद है रजनीकर, इसका क्या अर्थ है बच्चों? ये यहां तक है, चंद्रमा। इससे आगे कह रहे हैं गभस्तयो किरणें विशंति, प्रवेश कर जाते हैं, सुखेन सरलता से, सुखपूर्वक, उपदेश गुणा, उपदेश के गुण। अब यहाँ शुकनास मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं चंद्रापीठ से कि जिनका मन स्वच्छ होता है, जिनका मन साफ होता है, कह रहे कि अपगत मले, मल के नष्ट हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, मन से, मन में, विशंति, प्रवेश कर जाते हैं, सुखीन, सरलता से, उपदेश गुण, उपदेश के गुण। उपदेश के गुण सरलता से उसमें प्रवेश कर जाएंगे जिसके मन में कोई मैल नहीं है, जो स्वच्छ है, जिसका मन क्या है? स्वच्छ है। ऐसे मन में तो ये उपदेश के गुण सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। किसके समान? सफ्टिक मणो एव, कह रहे सफ्टिक मणि के समान। रजनीकर गभस्त्यो, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो स्फटिक मणि में सरलता से प्रवेश कर जाती हैं। अब देखिए स्फटिक मणि जो है वो सफेद होती है और उसमें मणि क्या है? वो पारदर्शी, उसमें आर पार दिखता है, जैसा बाहर वैसा भीतर। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जैसा बाहर है वैसा ही जो भीतर है, ऐसे व्यक्ति का, अर्थात जिस व्यक्ति का हृदय स्वच्छ है, जिसका क्या है, जिसमें कोई भी मल नहीं है, ऐसे व्यक्ति के मन में क्या है? ये उपदेश के जो गुण है ये सरलता से प्रवेश कर जाएंगे। जिस प्रकार से चंद्रमा की जो किरणें हैं वह स्फटिक मणि में सरलता से प्रवेश कर जाती हैं। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं बच्चों, अब देखिए इसके बाद कह रहे हैं गुरुवचनम अम्लम अपि। यहाँ इसका पदच्छेद करते चलते हैं। गुरुवचनम है, उसके बाद कह रहे हैं अम्लम, और उससे आगे कह रहे अपि, ये इसमें अपि दिया हुआ है साथ। उसके बाद है बच्चों इसमें सलीलम एव, यह पद है सलीलम एव, और इससे आगे कह रहे हैं महद उपजनयति। इसका क्या है बच्चों? ये क्या है? इसमें दिया हुआ पद है महद, और साथ में क्या दिया हुआ है? उपजनयति श्रवण स्थितम। इससे आगे कह रहे हैं शूलम अभव्यस्य, ये पद है शूलम, और साथ में है अभव्यस्य। अब कह रहे गुरु का जो वचन है वह अम्लम अपि है, अर्थात उसमें मल नहीं है, जो स्वच्छ है। स्वच्छ गुरु का वचन अपि भी, गुरु वचनम अम्लम अपि, गुरु का वचन कैसा होता है? जो मल से रहित है, जो स्वच्छ होता हुआ भी। इसके बाद आगे देखिए कह रहे हैं शूलम पीड़ा को ही उत्पन्न करता है, किनके लिए? अभव्य से, दुष्टों के लिए, असभ्य व्यक्तियों के लिए। कि दोष रहित भी, निर्मल भी गुरु का उपदेश अभव्य से, दुष्ट व्यक्ति की, असभ्य व्यक्ति को क्या है? शूलम पीड़ा ही, उपजनयति उत्पन्न करता है, पीड़ा ही देता है। कैसे? अब कह रहे महत उपजनयति, बड़ी पीड़ा देता है। अब किस उदाहरण से समझा रहे हैं? सलीलम एव श्रवण स्थितम। अब देखिए श्रवण स्थितम मीन्स कान में स्थित हुआ, कान में गिरा हुआ जो जल है वह जल क्या है? स्वच्छ है, कान में गिरा हुआ है। तो ऐसे जल के समान क्या? अत्यधिक क्या है?
पीड़ा ही देते हैं, पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अब जैसे देखिए कान में गिरा हुआ जो जल है वह पीड़ा देता है, कष्ट देता है, उसी प्रकार से गुरु का वचन भी क्या है, जो सच होता हुआ भी जो असभ्य व्यक्ति है उसको पीड़ा ही देता है। पानी स्वच्छ है लेकिन यदि कान में चला जाए तो पीड़ा होती है। उसी प्रकार से गुरु का उपदेश जो है वो स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन यदि वो अभव्य से दुष्ट के कान में जाता है तो वह उसे क्या है, शूलम महद उपजयंती, उसे बड़ी पीड़ा ही देता है। अर्थात असभ्य व्यक्ति गुरु के उपदेश को सुनना नहीं चाहता है, उसे पीड़ा ही होती है सुनकर। इससे आगे कह रहे हैं इतरस्य, इतरस्य इससे अलग, अर्थात दूसरे के कौन से, जो अभव्य से अलग है, कौन से, जो सभ्य जन है, जो क्या है, शिष्ट जन है। ऐसे तो कर्ण ईव, हाथी के समान, कर्ण का क्या अर्थ है, हाथी, हाथी के समान शंखा आभरणम। अब कह रहे हैं शंखाभरणम, देखिए यहाँ पर पद आ गया है, ये साथ में ही है बच्चों, इसमें शंखाभरणम है, ये एक ही साथ पद है। इसे मैं यहाँ नीचे आपको लिख देती हूँ, ये है शंखाभरणम, इस तरह से बच्चों। ये इससे आगे दिया हुआ है इसमें आनन, उसके बाद है शोभा और समुद्यम, ये शोभा दिया हुआ है, और इसके बाद बच्चों यहीं तक ये क्या है इसमें पद, ये मैं नीचे लिख देती हूँ, ये है समुद्यम, और ये यहाँ इसमें शोभा है ही। और उसके बाद आगे क्या दिया बच्चों, ये पद है इसमें अधिकतरम, अधिकतरम। इससे आगे है उपजन्यति, अब देखिए इसे इतरस्य तु, अर्थात इससे जो अलग होते हैं, जो शिष्ट जन है, जो सज्जन, जो पुरुष हैं, जो सभ्य जो जन है, उनके क्या करते हैं, आनन मुख की, समुद्यम, समुद्यम क्या होता है बच्चों, उन्नति, वृद्धि, उनके मुख की शोभा को, उनके आनन शोभा, उनके मुख की शोभा को क्या करता है, समुद्यम, और अत्यधिक उन्नत कर देता है, बढ़ा देता है। अधिकतरम उपजन्यति, अत्यधिक बढ़ा देता है। समुद्यम का क्या अर्थ है, उन्नति करना, वृद्धि करना, और अधिक उनको क्या है, उन्नत बनाता है, ऐसा उत्पन्न करता है। कौन, गुरु का उपदेश। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि गुरु का जो उपदेश है वह शिष्ट जनों के मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। किस प्रकार से, जैसे कि शंखा आभरणम, शंखों का जो आभूषण है वह क्या करता है, कर्ण, हाथी के मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। उसी प्रकार से ही शिष्ट जनों के मुख की शोभा भी बढ़ जाती है जब वो गुरु का उपदेश सुनते हैं। तो देखिए जो दुष्ट हैं उनको तो पीड़ा होती है, लेकिन जो सज्जन पुरुष है, जो सभ्य व्यक्ति हैं, उनको क्या, उनके मुख की शोभा और अधिक बढ़ जाती है जब वो गुरु का उपदेश सुनते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ये जो पद आ रहा है शंखाभरणम, ये जो दिया हुआ है, लोक रीति के अनुसार कहते हैं नजर लगाने से बचाने के लिए हाथी के कान में बांधा गया शंख का जो आभूषण होता है उसे शंखाभरण कहा जाता है। लोक रीति के अनुसार क्या है, नजर लगाने से बचाने के लिए हाथी के कान में ही बांधा जाता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं हरती च, हरती हरण कर लेता है, च और सकलम सारा। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं अति मलिनम अपि अंधकारम एव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर एव। अब बच्चों देखिए प्रदोष समय निशाकर, प्रदोष क्या होता है, रात्रि के प्रारंभ को प्रदोष कहते हैं। अब देखिए इसका जो वर्णन है इस प्रदोष का बच्चों, ये अमर कोश में भी दिया हुआ है। अमर कोश में इसमें लिखा है परदोषो रजनी मुखम, ये इसमें दिया है, यहां तक है। ये प्रदोष को रात्रि का मुख कहा है, रात्रि के प्रारंभ को प्रदोष कहते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए इसमें कह रहे समय निशाकर एव। अभी जो गुरु का उपदेश है ये कैसा होता है, जिस प्रकार से रात्रि के प्रथम पहर का चंद्रमा प्रदोष समय निशाकर एव, रात्रि के प्रथम पहर का क्या है, निशाकर जो चंद्रमा है उसके समान
वो क्या करता है, जैसे कि अति मलिनम अपि अंधकारम में, अत्यधिक जो गहन अंधकार होता है उसको भी क्या दूर कर देता है। अत्यधिक अंधकार को भी जो है हर लेता है। कौन? रात्रि के प्रथम प्रहर का जो चंद्रमा होता है वह गहरे अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश होता है वह दोष जातम, दोषों के समूह को, मदिरापान है, जुआ खेलना इत्यादि जो बहुत बुरे दोष हैं, उन दोषों के समूह को भी क्या करता है बच्चों? हर कर लेता है, अर्थात समाप्त कर देता है, हर लेता है, दूर कर देता है दोषों के समूह को। कौन दूर कर देता है? गुरु का उपदेश। उसी प्रकार से गुरु का उपदेश भी बहुत बुरे दोषों को, अर्थात जो अंधकार से युक्त से तात्पर्य क्या दोषी हैं, ऐसे दोषों के समूह को भी दूर कर देता है गुरु का उपदेश। जिस प्रकार से रात्रि के प्रारंभ में या रात्रि के प्रथम पहर का जो चंद्रमा होता है वह अत्यधिक जो घना अंधकार होता है उसको भी दूर कर देता है, ऐसे ही गुरु का उपदेश भी जितना भी अंधकार अर्थात जो गहन मदिरापान, जुआ खेलने थे, जो बहुत बुरे दोष है, उनके समूह को भी ये समाप्त कर देता है। इससे आगे देखिए कह रहे हैं, गुरुपदेश है प्रशम्य हेतुर्वय परिणाम इव पलित रूपेण शिरशिज जालम अम्ली कुर्वन गुण रूपेण तदेव परिणम्यति। अब इसमें कह रहे हैं कि गुरुपदेश है, गुरु का उपदेश प्रशम्य हेतुर्वय, प्रशम्य शांति का, हेतु कारण है। गुरु का उपदेश क्या है? मानसिक शांति देता है, शांति का कारण है। वय परिणाम इव, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, किसके समान कह रहे हैं? वय, आयु का परिणाम क्या होता है बच्चों? आयु का परिणाम क्या होगा? वृद्धावस्था। यही होता है ना, वृद्धावस्था होती है आयु का परिणाम। यहाँ तात्पर्य क्या ले रही हैं उससे? इसमें कह रहे हैं पलित रूपेण, श्वेत रूप से, शिर शिज जो सिर में उत्पन्न अर्थात जो केश हैं उनके जालम, उनके समूह को अम्ली कुर्वन निर्मल बनाता हुआ। यहाँ पर ये पद क्या है बच्चों? इसमें है दिया हुआ है ये अम्ली कुर्वन, और ये पद क्या है बच्चों? इसमें जालम, जाल है जो समूह है किसका? शिर सिज अर्थात केशों का, केशों का जो समूह है उसको भी अम्ली कुर्वन निर्मल करता हुआ क्या किसमें? पलित रूपेण, किसमें परिवर्तित कर देता है बच्चों? श्वेत, श्वेत बना देता है। देखिए वृद्धावस्था में क्या होता है? बाल सफेद हो जाते हैं। जिस प्रकार से वय परिणाम है, आयु का जो परिणाम होता है, जो वृद्धावस्था होती है उसमें जो शिरशिज जालम है, जो केशों का जो समूह है, वो क्या अम्ली कुर्वन उसको भी निर्मल बना देता है। अर्थात निर्मल बनाने से तात्पर्य क्या? वो श्वेत कर देता है। अब वृद्धावस्था आएगी तो उसमें क्या हो जाएंगे? केश क्या है उसमें? काले के स्थान पर क्या है? वो काले रंग के स्थान पर क्या हो जाएंगे? श्वेत, उसमें श्वेत रंग के हो जाते हैं, उसमें सफेद हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, कहना ये चाहिए। उसी प्रकार से जो गुरु का जो उपदेश है वह भी क्या करता है? गुण रूपेण, गुण रूप में बदल देता है। किनको? दोष के समूह को। जो दोषों का जो समूह है उसको क्या है? पलित रूपेण परिवर्तित कर देता है, श्वेत बना देता है, गुणों में परिवर्तित कर देता है, ये कहना चाह रहे हैं बच्चों यहाँ पर। इसमें इसे एक बार पुनः देख लेते हैं। गुरुपदेश है, गुरु का उपदेश प्रशम्य हेतु जो क्या है? मानसिक शांति का कारण है, अत्यंत ही शांति का कारण है क्या? गुरु का उपदेश। तद एवं, उसी दोष समूह को, तद एवं से तात्पर्य क्या? उसी दोष को। कौन से? जो ऊपर जो वर्णन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि दोषों के समूह को, जैसे जुआ खेलना है, मदिरा पान करना इत्यादि है, उस दोषों के समूह को भी। इसके बाद कह रहे अम्ली कुर्वन निर्मल बनाता हुआ, गुण रूपेण गुण रूप से, परिणम्यति बदल देता है। जैसे वय परिणाम ईव, जैसे आयु का परिणाम अर्थात जो बुढ़ापा है, शिरसिज जालम केशों के समूह को, केशों के जाल को पलित रूपेण श्वेत रूप में परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार से गुरु का उपदेश भी गुण रूप में उसमें परिवर्तित कर देता है। बच्चों तो यहीं तक ही इसमें हम करेंगे आज। अब इसके बाद बच्चों इसमें व्याकरण की दृष्टि से और देख लेते हैं। देखिए यहाँ ये पद आ रहा है निशा करो एव। इस पद में बच्चों उपमा अलंकार का प्रयोग है। यहाँ है ये उपमा अलंकार है बच्चों इसमें। और इसके बाद आप देखिए इसमें और देखते हैं बच्चों, यहाँ है करण एव।
इसमें भी बच्चों उपमा अलंकार का प्रयोग है। इससे आगे बच्चों यहाँ ये जो पंक्ति आ रही है देखिए, यहाँ तक, यहाँ से है ये। इसमें गुरुवचनम अम्लमपि सलिलमिव महद उपजन्यति श्रवणस्थितम शूलम अभव्यस्य, यहाँ तक है बच्चों। इस पंक्ति में जो प्राप्त भाव है उसका वर्णन युद्धोपदेश में भी कहा गया बच्चों। ये यहाँ से यहाँ तक है। हितोपदेश में कहा गया है, यहाँ इसे बच्चों यहाँ लिख देते हैं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति। ये है बच्चों, ये यहाँ तक है। ये इसके बाद बच्चों इसमें और देखते हैं। यहाँ ये पद आ रहा है अपगत, इसमें ये है बच्चों यहाँ तक। इसमें अप जमा गम धातु है, त प्रत्यय का इसमें प्रयोग है। इसके बाद बच्चों इसमें जो पद दिया हुआ है, यहाँ है दिग्मोह ईव। इसमें भी बच्चों यहाँ से यहाँ तक है। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। इसके बाद इसमें और देखते हैं, यहाँ ये पद आ रहा है कषायित। देखिए यहाँ से यहाँ तक है। कषायित में भी कषाय जमा हणिच जमा त प्रत्यय का प्रयोग है। इसके बाद बच्चों इसमें पद आ रहा है, देखिए यहाँ से है ये समुद्र भूत रजो भ्रांति, यहाँ तक है बच्चों। इसमें सलेश अलंकार है। इसमें सलेश अलंकार का प्रयोग है बच्चों। इसके बाद इसमें देखिए वात्तेय पद आ रहा है। वात्तेय में यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है। इससे आगे बच्चों देखिए, यहाँ यौवने आरंभ है यहाँ से लेकर के, और यह पद है यूनाम दृष्टि। ये पंक्ति है यहाँ तक, दृष्टि तक है। यहाँ बच्चों इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है कि बुद्धि कैसी है, शास्त्रों के जल से प्रक्षालन है, फिर भी कालिमा को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से देखिए, ध्वलता को न छोड़ती हुई भी युवकों की जो दृष्टि है वह सरागेव लालिमा से युक्त होती है। तो यहाँ बच्चों विरोधाभास अलंकार है, यहीं लिख देती हूँ इसे। इसके बाद बच्चों इसमें जो ये पद है शास्त्र जल, ठीक है, शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से धुली हुई भी। तो यहाँ शास्त्र जल में कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का प्रयोग है। और यहाँ ये जो पद आ रहा है बच्चों प्रक्षालन, ये देखिए यहाँ से है। इसमें प्र जमा शाल जमा णिच जमा लुट प्रत्यय का प्रयोग है। इसके बाद बच्चों जो जो चार कारण आए हैं, गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम, अमानुषक्तित्वम, ये जो चार कारण हैं इनका वर्णन पंचतंत्र में भी मिलता है। पंचतंत्र में क्या दिया हुआ है?
यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता। एक ही एक, ये देखो साथ में ही है, एक ही एकम अप्ययम, अनर्थाय, किमु यत्र चतुष्टयम्। इसके बाद बच्चे इसमें और देखते हैं, यह पद आ रहा है, देखिए इसमें अभिधीय से, अभिधीय से में अभि उपसर्ग है, धातु है दा, अभी जमा धा जमा, इसमें है बच्चों लट लकार का मध्यम पुरुष और एक वचन है मध्यम पुरुष का। इसके बाद देखिए इसमें पद आ रहा है अवलेप है, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ अव जमा लिप जमा घय प्रत्यय का प्रयोग है। इसके बाद बच्चों पद है इसमें स्नान शौच बाध्य, यहाँ इसमें ये पद है बच्चों, इसमें क्या है, नय तत्पुरुष समास है। विग्रह क्या है इसका, न स्नान शौच बाध्य, यहां से इसका विग्रह हो गया नय तत्पुरुष समास। इसके बाद बच्चों इसमें और देखते हैं, अब बच्चों इसके बाद है यहाँ अमूल मंत्र शम्य, यहाँ इसमें नय तत्पुरुष है, विग्रह बच्चों इसका न, मूल मंत्र शम्य। इसके बाद इसमें पद आ रहा है बच्चों उपचार, देखिए यहाँ से है ये, इस पद में उपसर्ग है, चर धातु है, साथ में घय प्रत्यय का प्रयोग है। इससे आगे बच्चों इसमें पद आ रहा है अनंजन व्रति साध्यम, यहाँ से है ये और यहाँ तक बच्चों के साध्यम। इसमें क्या है बच्चों, नय तत्पुरुष समास है, विग्रह क्या है इसका, नांजन व्रति साध्यम। इसके बाद आगे देखते हैं, अब बच्चों यहाँ देखिए इसमें पद है अप्रदीप प्रभा अपनियम, यह जो पद है इसमें नय तत्पुरुष समास है, यही लिख देते हैं, इसमें नय तत्पुरुष है, विग्रह क्या है बच्चों इसका, न प्रदीप प्रभापनीय, इसका विग्रह न प्रदीप प्रभापनीयम, ये इसका विग्रह हो गया।
इसमें और देखते हैं बच्चों आगे। यहाँ देखिए इसमें क्या है, षष्ठी भक्ति एक वचन का प्रयोग है। अधीत सर्वशास्त्रस्थ, सर्वशास्त्रस्थ में षष्ठी भक्ति है, एक वचन है। वेदितव्य से में भी षष्ठी भक्ति है, एक वचन का प्रयोग है। साथ ही बच्चों इसमें यह जो पद है वेदितव्य, इसमें यहाँ से है ये वेदितव्य, इसमें विद जमा तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ ये जो आ रहा है उपदेष्टव्यम, इसमें भी उप जमा देश जमा कौन सा प्रत्यय है, तव्यत। साथ में बच्चे जो विदित दिया हुआ है, इसमें विद जमा तव प्रत्यय का प्रयोग है। बच्चों देखिए यहाँ आरूढ़ विनयमपि, यह जो इसमें पद दिया हुआ है, इससे राजकुमार चंद्रापीड़ की विनय भावना एवं शिष्टाचार प्रदर्शित होता है। यहाँ से हमने इसमें आरंभ किया था, यहाँ से देखिए शुकनासोपदेश आरंभ किया था। तो बच्चों इसमें व्याकरण की दृष्टि से हमने कर लिया है। इसमें शुकनास मंत्री के द्वारा यौवन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, अहंकार, विषयासक्ति, राज्य प्राप्ति से होने वाले कुप्रभाव का यथार्थ वर्णन हमें देखने को मिलता है। यथार्थ वर्णन किया है यहाँ शुकनास मंत्री ने। तो बच्चों अब इसके बाद हम इसके प्रश्न नोट कर लेते हैं। बच्चों इसमें देखिए प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश या भाग है? तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, किस ग्रंथ का है ये? कादंबरी। कादंबरी ग्रंथ का अंश है जो महाकवि बाणभट्ट जी द्वारा रचित है। इससे आगे है, शुकनास मंत्री के द्वारा किसे उपदेश दिया गया है? यह किसको दिया गया है बच्चों? चंद्रापीड़ को, जो भावी राजा हैं, जिनका राज्याभिषेक होने वाला है, जो राजा तारापीड़ के पुत्र हैं अभी। शुकनासोपदेश में अनर्थ की परंपरा किसे कहा गया है? तो बच्चों अनर्थ की परंपरा के 4 कारण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही स्वामित्व की प्राप्ति होना। और दूसरा कौन सा है? अभी नव यौवन त्वम। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए तीसरा है, इसमें तीसरा कौन सा है? अप्रतिम रूपत्वम। तीसरा कौन सा है बच्चों? अप्रतिम रूपत्वम। इसके बाद इसमें चौथा है बच्चों, चौथा कारण क्या है अनर्थ का? अमानुष शक्तित्वम। अमानुष शक्तित्वम है। ये 4 कारण हैं जो अनर्थ की परंपरा कही गई है। यौवन से उत्पन्न अंधकार किस प्रकार का होता है? तो यौवन से उत्पन्न अंधकार बच्चों अज्ञान का अंधकार होता है और अति गहन अंधकार होता है, जो सूर्य के प्रकाश से, रत्नों की कांति से और दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता। इससे आगे है, युवकों की दृष्टि धवलता को न छोड़ती हुई भी किससे युक्त होती है? राग से, आसक्ति से। राग से युक्त होती है, आसक्ति से युक्त होती है। शंखाभरण से क्या तात्पर्य है? शंखाभरण, शंखों का आभूषण। आभरण क्या होता है बच्चों? आभूषण। तो शंखों का जो आभूषण है उसे शंखाभरण कहा जाता है। ये हाथी के मुख की शोभा को बढ़ाता है और लोक रीति के अनुसार नजर लगने से बचाने के लिए हाथी के मुख पर ये शंखों का आभूषण पहनाया जाता है।
जो उसकी शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। इससे आगे है शुकनासोपदेशय कादंबरी के किस भाग में संकलित है? तो बच्चों कादंबरी के पूर्व भाग में संकलित है शुकनासोपदेशय। 2 भाग हैं कादंबरी के, पूर्व भाग और उत्तर भाग। ये है पूर्व भाग में। इंद्रिय हरिण हारिणी पद में प्रयुक्त अलंकार क्या है? इसमें बच्चों रूपक अलंकार का प्रयोग है। इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली। कौन सा अलंकार आ गया यहाँ पर? रूपक अलंकार। इसमें है रूपक अलंकार का प्रयोग है। इससे आगे गुरु का उपदेश शिष्ट जन के मुख की शोभा को किसके समान बढ़ा देता है? तो बच्चों शिष्ट जन के मुख की शोभा बढ़ जाती है। किसके समान बढ़ाता है? जैसे कि हाथी के मुख की शोभा शंख आभरण से बढ़ जाती है, उसी प्रकार से शिष्ट व्यक्ति के मुख की शोभा गुरु के उपदेश से और अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है स्फटिक मणावी पद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो बच्चों इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसमें स्फटिक मणि के समान सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। अपगत मले ही मनसी, जो मन, जो अंत्यकरण क्या है? मल से रहित है, स्वच्छ है, उसमें गुरु का उपदेश सरलता से प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार से स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें सरलता से प्रवेश कर जाती है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा है इसमें। तो बच्चों आज हमने इसमें यहीं तक किया है। इससे आगे का भाग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।